नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सैनी सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए हमारी इस पर रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं होती। युवा दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अनेक सामाजिक दबावों के बीच अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सरकार उनकी इस मेहनत और संघर्ष का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। हरियाणा में आज युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इस व्यवस्था की सराहना करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं थकते। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी योग्य युवा को नौकरी के लिए सिफारिश या पैसे का सहारा न लेना पड़े। आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देगी। ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है, जिसका जिक्र कई बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। आज आप देख रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री का बात हो, हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। अगर कोई छोटा गांव है, अगर हम बात करते हैं जाकर के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, मुझे खुशी है। आज आप सब लोगों से संवाद करने में मुझे आनंद आया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जो यूथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए, बचाना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बेटियों के लिए विशेष तौर पर कदम आगे उठाए गए हैं और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। परंतु साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज देश उस दोराहे पर खड़ा है। आज 2 विचारधाराओं के अंदर देश चल रहा है। 2 विचारधाराओं में एक विचारधारा नरेंद्र मोदी जी की है, जिनकी सोच है मेरा भारत ये दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। दूसरा विचार आपके सामने है, समय समय के ऊपर आप देखते भी हैं, अच्छा काम भी करें उसका भी विरोध करना। इसके पीछे कितनी ताकत लगी है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसको फेल किया जाए। परंतु अगर कोई गड़बड़ करता है, कर देता है कोई ना कोई, किसी के दिमाग में, क्योंकि किसी के हाथ में अगर कलम है, उनने तो कलम ही गमानी, हमें तो पता नहीं चलता। परंतु जब पता चलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, सख्त कानून और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों से सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।